हेलो व्यूवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके एमसीक्यू चैप्टर वाइज लगभग 9000 कराए जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 21 तक हमने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर और वीडियो अपलोड कर दिया है। 21 वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको ज़रूर देखें। यदि आप इस चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू कराया जा रहा है, यदि आप इसको शुरू से और अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप झारखंड का चाहे एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हों, चाहे जेपीएससी को टारगेट कर रहे हों, निश्चित तौर पे दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और यदि आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ रखी है तो ये आप शुरू से अंत तक इसके सारे क्लासेस को आप देख लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। 95% मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 22, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे झारखंड की विकास योजनाएं। तो झारखंड की विकास योजनाओं में हम सबसे पहले कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे शिक्षा से संबंधित, फिर स्वास्थ्य से संबंधित, और फिर आवास से संबंधित, गरीबी उन्मूलन से संबंधित और गरीबी कल्याण से संबंधित। उसके बाद पर्यावरण, खेलकूद, औद्योगिक विकास से जुड़ी और जनजातीय कल्याण से संबंधित, और उसके बाद अंत में हम लोग अन्य योजनाएं और कार्यक्रम को देख लेंगे। तो इस तरह से अपना झारखंड की विकास योजनाएं कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। तो ये झारखंड की विकास योजनाओं में हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिकों को हमने देख लिया है। अब चलिए आज का क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं, जो कि पहला होगा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष से शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो ध्यान रखेंगे कि ये 2001 से हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना वर्ष 2001 से शुरू की गई और इसका उद्देश्य गांवों को पक्के सड़कों से जोड़ना। मुख्यमंत्री विकास योजना राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की शुरुआत किया गया था। तो ये 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2005 में किया गया और शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को 5 बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। अगला है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? जो किसान हैं उनके लिए उचित दर पर लोन की व्यवस्था करने के लिए कौन सा जो है योजना शुरू करी गई है झारखंड में? तो ध्यान रखिएगा, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसको केसीसी स्कीम के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसानों को उचित दर पर लोन की व्यवस्था करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया है। किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करी गई है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान 12 महीना के अंदर करना होता है। अगला है, प्लास ब्रांड योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्लास ब्रांड योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? सत्य कथन को देख लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से
प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है, ये भी सही है। और राज्य के सखी मंडल द्वारा विनिर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे, तो ये भी सही है। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके, तो ये सभी के सभी कथन यहाँ पे प्लास ब्रांड योजना के संदर्भ में सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अपना कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2002 को गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ किया गया। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2002 को हुआ था और गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत 4 से 5 गांवों का समूह बनाकर वहां दूध उत्पादन एवं बिक्री के लिए आधार निर्मित करना है। दूध उत्पादन और बिक्री के लिए आधार निर्मित करना है। अगला है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखते हैं, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। बिल्कुल सही है ये। इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है, ये भी सही है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन जो है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है, ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख हेक्टेयर से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है, तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के कितने जिलों को सूखा डोनमुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झारखंड के कितने जिलों को सूखा डोनमुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये 12 जिलों को। झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं, तो झारखंड के 12 जिलों को सूखाडोन्मुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला है झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका मांझी पंप योजना की शुरुआत करी गई है। तिलका मांझी पंप योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा किसानों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई गई है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका मांझी पंप योजना 2 अप्रैल 2016 को की गई है और इसके तहत 3 लाख किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करिए। तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला बोला गया कि झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं एवं पुरुष के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है, तो पहला ये कथन गलत है। दूसरा है इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये दूसरा कथन सही है। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, ये भी सही है। अगला है कि बजट में 600 करोड़ का राजस्व का प्रावधान है, तो बिल्कुल
तो 2, 3, 4 सत्य हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा। झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देख लेते हैं। बोला गया कि राज्य में सिंचाई सुविधा के विस्तारीकरण के लिए जल निधि नामक योजना प्रारंभ की गई है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि राज्य में तिलहन फसलों में वृद्धि के लिए समेकित तिलहन विकास योजना की शुरुआत करी गई है, ये भी सही है। और कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय में वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक योजना तथा कृषकों को उत्कृष्ट श्रेणी के सब्जी फूल फल के पौधों की उपलब्धता के लिए पौध उत्पादन योजना की शुरुआत करी गई है। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला है जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? जोहार योजना की शुरुआत की बात करें तो ये 15 नवंबर 2017 को करी गई है। जोहार योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 में की गई थी और जोहार योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं मुर्गी पालन के दौरान मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया मुफ्त स्मार्टफोन 2018 में प्रारंभ किया गया, पहला सही है। झारखंड सरकार ने 28 लाख किसानों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना 2018 में आरंभ की है, ये भी सही है। जिसका उद्देश्य किसानों को ई नाम पोर्टल से जोड़ना है, ये भी सही है। और किसान अपने उत्पाद का ऑनलाइन मूल्य जान सकें और विक्रय कर सकें। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला है ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना 2018 को प्रारंभ किया गया। ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना 2018 को प्रारंभ किया गया, तो पहला ये सही है। इस योजना के तहत किसानों के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को 2 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0% दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है, तो ये सही है। अगला है किसानों को 1 वर्ष के भीतर ऋण चुकाना आवश्यक होगा, तो ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा छोड़कर पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्य कथन की पहचान करनी है। आर्या योजना 2017 में प्रारंभ किया गया, ये सही बात है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है, ये भी सही है। और इस योजना के तहत आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्थान के जरिए किया जाएगा, तो ये भी सही है। तीसरा भी सही है। और प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये भी सही है। यानी सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो पहला है कि इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से अमित शाह के द्वारा किया गया, तो पहला कथन सही है। इस योजना के तहत 34 परियोजनाओं का चयन किया गया, ये भी कथन सही है। वहीं हम बात करें इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सिद्धो कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को शामिल किया गया है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। झारखंड रिवाइन योजना, झारखंड रिवराइन योजना में सत्य कथन चुनिए। झारखंड रिवराइन योजना में सत्य कथन चुनिए।
तो कहा गया इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया, सही है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, तो ये भी सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पे पहला बोला गया कि इस योजना का आरंभ 2007 में किया गया था, ये गलत है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है, ये सही है। इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, जिसे बैफ के नाम से जाना जाता है, को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। तो दूसरा और तीसरा की बात करें तो ये सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। अगला है गोकुल ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन है। गोकुल ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन है। तो इस योजना का आरंभ 2005 में किया गया, गलत है, ये 2002 में किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य सभी गांवों का चहुमुखी विकास है, बिल्कुल। तो केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के बारे में सत्य कथन है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के बारे में सत्य कथन है। तो इस योजना का आरंभ 2009 में हुआ, बिल्कुल गलत है। इस योजना का आरंभ 2001 में हुआ था। और इस योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना है। तो केवल और केवल दूसरा कथन यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पंख योजना के बारे में सत्य कथन है। पंख योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आरंभ 6 दिसंबर 2017 को किया गया, ये सही है। इसका उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों देखा कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग डिस्कस करते हैं शिक्षा से संबंधित प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया 1 अप्रैल 2005 को। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 में किया गया। और अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2011 को लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2011 को किया गया। और इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का लाभ हेतु लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ जो है 2003 में किया गया, ध्यान रखना है। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2003 में किया गया। सर्व शिक्षा योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात 50-50% है। 50:50 है। आधा केंद्र सरकार देती है और वहीं आधा राज्य सरकार देगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। अगला है झारखंड से बाहर
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कैसी योजना प्रारंभ की गई है। झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कैसी योजना प्रारंभ की गई है। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रावास योजना। झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु बिरसा मुंडा तकनीक छात्रवृत्ति योजना आरंभ करी गई है। अगला क्वेश्चन है अपना कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन चुने। कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो पहला है कि 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, ये सही है। दूसरा है यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों कथन अपने क्या हैं, सत्य हैं। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सा योजना चला रही है। तो जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में ये रोशनी योजना चला रही है। कौन सी योजना, रोशनी योजना। जम्मू कश्मीर के हिमायत रोशनी योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में रोशनी योजना चला रही है। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी। तो विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में मिड डे मील योजना चलाई गई थी। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में मिड डे मील योजना चलाई गई थी। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए दिया जाता है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2003 में हुई। अगला है अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु BIT मेसरा रांची में कोर्स संचालित किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु BIT मेसरा रांची में कोर्स संचालित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉलीटेक्निक कोर्स। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु BIT मेसरा रांची में पॉलीटेक्निक कोर्स संचालित किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है। तो झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया है। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है और इस योजना का लाभ पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। अगला है कि झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड के 57 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना किया जाना है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को हुई है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को हुई। राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए हुनर पोर्टल शुरू किया गया है। अगला है ज्ञानोदय योजना का संबंध
किस विषय से है? तो ज्ञानोदय योजना का संबंध शिक्षकों को टैबलेट देने से है। ज्ञानोदय योजना का संबंध शिक्षकों को टैबलेट देने से है और इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2017 को किया गया। साक्षर झारखंड अभियान योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। साक्षर झारखंड अभियान योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। इसका आरंभ 2019-20 में किया गया है, सही है। और इसके तहत राज्य के 5 जिले सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा एवं पूर्वी सिंहभूम में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया। यह 5 जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो इस योजना का आरंभ 2007 में किया गया, सही है। इस योजना के तहत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये भी सही है। ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला जो है इस योजना का आरंभ 2007 में नहीं किया गया था, तो केवल और केवल 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया, ये सही है। इस योजना के तहत BIT मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है, ये भी सही है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है। सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इसका आरंभ 2002 में किया गया, बिल्कुल गलत है। इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केवल और केवल बी आंसर हो जाएगा। केवल कथन दूसरा सत्य है। इस योजना की शुरुआत 2001 में की गई। इस योजना का उद्देश्य वैसे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो बाहर तकनीकी शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पहला है कि इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई है, बिल्कुल ये सही बात है। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा होगा और राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी, तो ये भी दूसरा भी सही है। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों कथन जो है ये सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है। झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कार्यान्वित की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना
कार्यान्वित की जा रही है। अगला है कि समर स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन योजना के बारे में सत्य कथन चुने। यानी समर जो योजना है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करनी है। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर करी गई। सही है ये। और इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए की गई है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में कितनी बीमित राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में कितनी बीमित राशि प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सहायता के लिए 30,000 राशि जो है वो प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में 30,000 की बीमित राशि प्रदान करी जाती है। अगला है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये कन्या भ्रूण है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में 2012 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की थी। तो बिटिया वर्ष। ध्यान रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में बिटिया वर्ष मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 2011 में करी गई थी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 2011 में करी गई थी और इस योजना का उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रख दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से किस दिन की गई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से किस दिन करी गई थी। तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से 23 सितंबर 2018 को की गई थी। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पहला है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना है। ये सही है। 19 जनवरी 2019 को चतरा में मेडिकल किट एवं मोबाइल एम्बुलेंस का वितरण कर इस योजना की शुरुआत की गई। ये भी सही है। झारखंड सरकार द्वारा इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। ये भी सही है। तो इस तरह से सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है आवास से संबंधित योजनाएं। तो पहला है कि सीधो कानू आवास योजना के प्रति आवास कुल अनुदान राशि कितनी है। सीधो कानू आवास योजना के की प्रति आवास कुल अनुदान राशि कितना है। तो 45,000 रुपया। सीधो कानू आवास योजना की प्रति आवास कुल अनुदान राशि 45,000 रुपये है। अगला है वेद व्यास आवास योजना के बारे में सत्य कथन है। तो इसका आरंभ 2016 में किया गया। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। तो इसका उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। ये भी सही है। और इस योजना के तहत 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 4,000 आवास निर्मित कर आवंटित किए गए। तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा गलत है, यानी पहला और दूसरा ये सत्य हो जाएंगे। पहला और दूसरा कथन सत्य हैं। अगला है कि बिरसा मुंडा आवास योजना के बारे में सत्य कथन चुने। तो इसका आरंभ 2002 में किया गया। सही है। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
अगला है कि झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू करी गई है? तो 14 अप्रैल 2016 को झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत करी गई। इसका उद्देश्य झारखंड के वैसी महिला जो विधवा है और उन्हें घर मुहैया कराना है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी में 70,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 की राशि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित किस आवास योजना की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित किस आवास योजना की शुरुआत की गई है? तो नीलांबर पीतांबर आवास योजना की शुरुआत करी गई है। अगला है कि कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं को देखते हैं। तो पहला है कि जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? तो जीवन आशा योजना झारखंड के समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ करी गई है। जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ करी गई है। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी और वर्तमान में यह राशि कितनी कर दी गई है? तो वर्तमान में यह राशि 30,000 रुपया कर दी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी और वर्तमान में यह राशि 30,000 रुपये कर दी गई है। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? तो मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ है। झारखंड के रुग्णबंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो झारखंड के रुग्णबंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2003 में। अगला है अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। कौन सी? दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। झारखंड में महिला असमानता को दूर कर समानता के भाव को प्रकट करना है। अगला है अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति 10 केजी राशन का प्रावधान है। कितना? 10 केजी राशन का प्रावधान है और इसका उद्देश्य कुपोषण मुक्त झारखंड निर्मित करना है। अगला है कि 14 से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? 14 वर्ष से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की गई है। 14 से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की गई है और इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को की गई थी। अब आइए गरीबी कल्याण से संबंधित योजनाओं को देखते हैं। पीटीजी डाकिया योजना के बारे में
सत्य कथन की पहचान करें। पीटीजी डाकिया योजना के बारे में सत्य कथन। तो इसकी घोषणा 6 अप्रैल 2017 को की गई है, ये सही है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 40 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग घर पहुंचाएगा, बिल्कुल गलत है ये, पहला सही है। फिर देखते हैं, इस योजना के लाभार्थी 70,000 हैं जिनकी साक्षरता दर निम्न है और आर्थिक आय मासिक 1,000 से कम है। तो ये सही है, यानी पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना के तहत राज्य खाद्य विभाग द्वारा आदिम जनजातियों को 35 किलो चावल दिया जाएगा। कितना? 35 किलो चावल दिया जाएगा, न कि 40 किलो चावल उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगला है, जोहार योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। जोहार योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो बेरोजगार युवकों को रोजगार देने एवं निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करी गई है, बिल्कुल पहला सही है। प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेका अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ये भी सही है। मुर्गी पालन कार्य हेतु सरकार 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देगी तथा इन मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे को राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी। तो बिल्कुल ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। इसका आरंभ 14 अगस्त 2016 को किया गया, गलत है। इसका उद्देश्य रिक्शा चालक के जीवन स्तर में सुधार लाना है, ये दूसरा सही है। इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें सरकार ई रिक्शा का वितरण करेगी। तो दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो सत्य कथन कौन सा है? इसका आरंभ 15 नवंबर 2015 को हुआ था, गलत है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का जो आरंभ जो हुआ था वो 15 नवंबर 2011 को हुआ था, न कि 15 को। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बालिकाओं के पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित कराना है, बिल्कुल सही है। केवल और केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। अगला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2011 को हुई थी। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, याद रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव करें। इसका आरंभ 15 नवंबर 2011 में अर्जुन मुंडा सरकार ने किया था, सही बात है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगों के 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना था, ये भी सही है। 2016-17 से इस योजना का नाम मोबाइल किचन योजना कर दिया गया है। साथ ही इसे मुख्यमंत्री कॉटन योजना का नाम भी दिया गया है। मुख्यमंत्री किचन योजना का नाम दिया गया है। ये कॉटन थोड़ा सा गड़बड़ है, किचन योजना, ध्यान रखिएगा। तीसरा भी सही है। और यह तमिलनाडु के अम्मा रसोई योजना के तर्ज पर संचालित है, जो झारखंड में 1000 केंद्रों से संचालित की जा रही है। तो ओवरऑल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा डैश है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा 65 वर्ष है। कितना? 65 वर्ष। अगला है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है। झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। कितना कर दी गई है? 5,000।
यूनिवर्सल पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। यूनिवर्सल पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पहला है कि वर्ष 15 नवंबर 2021 को लागू की गई इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार का यह सराहनीय कार्य है। बिल्कुल सही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। ये भी सही है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है और इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमाएं हैं जो आयकर दाता की श्रेणी में न आते हों। इस योजना में बताया गया है तो तीसरा भी सही है। अगला है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। तो 1, 2, 3, 4 सभी के सभी कथन सही हैं। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। ये सही है। इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये भी सही है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहित राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपए की सहायता के रूप में दी जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। तो 1.08 लाख रुपये लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 21 वर्ष पूरी होने पर 1.08 लाख रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत BPL परिवार में जन्म लेने वाली लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रति वर्ष 6,000 रुपये सरकार जमा करती है। इसकी शुरुआत 2011 में ही मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा करी गई थी। अगला है कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ करी गई है। अगला है फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन है। तो पहला है कि इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पहला सही है। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। तो ये भी अपना सही है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा है इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। ये भी सही है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती हैं। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जिसे आशा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, के लिए आवंटित बजट कितना है। तो 600 करोड़ रुपया। याद रखिएगा, आजीविका संवर्धन
हुनर अभियान के लिए आवंटित बजट 600 करोड़ रुपया है और इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसे आशा बोलते हैं, की शुरुआत हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को केंद्रित कर की गई है और आजीविका संवर्धन अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का डैश राज्य है। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य है। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य है। साइकिल वितरण योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। साइकिल वितरण योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इस योजना का आरंभ 2006 में किया गया था, बिल्कुल गलत है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल दूसरा, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना पर्यावरण, खेलकूद, औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएं। पर्यावरण, खेलकूद एवं औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं से संबंधित प्रश्न। तो पहला है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। ये सही है। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है, यानी दूसरा भी सही है। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लाइट हाउस परियोजना के बारे में सत्य कथन को चुने। लाइट हाउस परियोजना के बारे में सत्य कथन, तो 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा, अगरतला, झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश इंदौर, गुजरात राजकोट, तमिलनाडु चेन्नई को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराना है, ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी होती है? तो राज्य सरकार की 100% भागीदारी होती है। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की 100% भागीदारी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा, जिसे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? यानी मुद्रा योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया, ये कहाँ से? तो दुमका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत दुमका से की गई। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है अपना कि मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा कब हुई? मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा 15 नवंबर को हुई। मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा 15 नवंबर को हुई। इसका उद्देश्य वनावरण को बढ़ावा देना। जन वन योजना के तहत लाभुकों को खेती की मेड़ पर वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी जाएगी। इस योजना के तहत 1 करोड़ फलदार व लकड़ी वाले पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत
3 साल तक रख रखाव का, इसके तहत 3 साल तक रख रखाव का 50% सरकार वहन करेगी और जन वन योजना का लाभ पाने वाले न्यूनतम व अधिकतम भूमि सीमा 1 एकड़ और 50 एकड़ है। अगला है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए एनटीपीसी और टीआरसीटीसी के बीच करार हुआ है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये आईआरसीटीसी और जेटीडीसीएल के अंतर्गत करार हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आईआरसीटीसी तथा जेटीडीसीएल कंपनियों के बीच करार हुआ है और इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा बाहर की 11 जगह चुने गए हैं। मुख्यमंत्री दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह 1000 लाभुकों को यात्रा कराया जाएगा। उदय का पूर्ण रूप क्या है, तो उज्ज्वला डिस्काउंट अश्योरेंस योजना। तो इसमें ध्यान रखिएगा उज्ज्वला डिस्काउंट अश्योरेंस योजना, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। उज्ज्वला डिस्काउंट अश्योरेंस योजना, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः कितना है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः जो है वो केंद्र की जो भागीदारी होती है वो 90% और राज्य सरकार वहन करता है 10%। अगला है बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। पहला है, इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। ये सही है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। तो दोनों के दोनों आपके जो है कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। ये भी सही है। इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है और मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है कि पे एंड प्ले योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। प्ले एंड पे योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य खेल कूद को प्रोत्साहित करना है। सही है। इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। ये भी सही है। वहीं हम बात करें, इस योजना के तहत 9 खेलों के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। ये भी सही है। और अगला है, योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 500 रुपया और अन्य खेल के लिए 250 रुपये की राशि है। ये गलत है, बाकी सारे के सारे कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोटो हो खेल
विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पोटो हो खेल विकास योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव करनी है। इस योजना की घोषणा 4 मई 2020 में की गई थी, सही है। इस योजना के तहत हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण किया जाना है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। खेल छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। खेल छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। इस योजना का प्रारंभ 2008 में किया गया, गलत है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल। तो केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। अगला है कि अनुसूचित जनजाति हेतु राह विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। अनुसूचित जनजाति हेतु राह विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो इसका आरंभ 2006 में किया गया है, सही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना है। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।